भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली कामा, जो पौराणिक काल में कामवन के नाम से जाना जाता था, फिर एक बार मांग उठी है कि भगवान श्री कृष्ण की वही क्रीड़ा स्थली का नाम वही कामवन कर दिया जाए जो तब हुआ करता था। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शहरों के नाम बदले जाने का सिलसिला नया नहीं है, सरकारों ने ये कई बार किया है, लेकिन समय के साथ कामवन कामा कहलाए जाने लगा। जब कागजों में दर्ज करने की बारी आई तो जो प्रचलन में था वही शायद दर्ज भी हो गया, लेकिन कामावासी समय समय पर अपने इमोशन सरकार तक पहुंचाते रहे हैं। अभी 6-7 महीने पहले ही सीएम भजनलाल शर्मा को ज्ञापन प्रेषित भी किया गया था। चूंकि सीएम उसी ब्रज वाले इलाके से हैं, ऐसे में कामावासियों का मानना है कि अगर कोई उनकी भावना समझ सकता है तो वो भजनलाल ही हैं। तो क्या वक्त आ चुका है कि राजस्थान के नक्शे में कामा फिर पौराणिक काल के नाम के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराए? आज इसी पर चर्चा करेंगे। नई कवायद जो कामा का नाम कामवन करने को लेकर शुरू हुई है, उससे जुड़ी कुछ तस्वीरें हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे। मैं पीसीआर से कहूँगा एक बार विजुअल्स प्ले करें। सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। देखिए, ये तो वो दर्शनीय स्थान है जिनको लोग आसान भाषा में टूरिस्ट प्लेस कहते हैं, लेकिन कामा वासियों के लिए ये वो जगह है जो पूजनीय है, जो उनके दिलों में बसती है, जहाँ का कण कण भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली होने का गवाह है। ये उस तरह की तस्वीरें हैं। दरअसल साधु संत और एक ग्रुप वो मिलकर सामने आए और उन्होंने एक सेल्फी पॉइंट बनाया है ऐसे ही एक टूरिज्म वाले स्पॉट पर, जिसमें लिखा है आई लव कामवन। उसके साथ आप खड़े होकर सेल्फी भी खिंचवा सकते हैं। ये प्रयोग अमूमन आपने बड़े शहरों में देखा होगा। अगर कोई हिल स्टेशन है तो हिल स्टेशन के नाम का बोर्ड लगा दिया जाता है, आई लव दिस प्लेस, या आप ऐसे बोर्ड्स को आप कई जगहों पर देखेंगे। खासकर मुंबई के आसपास के जो हिली एरियाज़ हैं वहाँ पर नज़र आते हैं। चिखलदरा अगर आप जाएंगे तो इस तरह का बोर्ड नज़र आएगा। कुल मिलाकर वो सेल्फी पॉइंट की मैं यहाँ पर आया था उसके लिए बनाया जाता है, यादों के लिए। और ऐसा ही एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया ताकि लोग यहाँ पर आए, फ़ोटो खिंचवाएं। अगर ये फ़ोटोज़ उनके जहन में, अगर ये क्षेत्र कामवन नाम से छप जाता है तो फिर ताउम्र वो इसे कामवन नाम से ही याद रखेंगे। और जैसे धीरे धीरे प्रचलन में कामा आ गया था, धीरे धीरे प्रचलन में कामवन भी आ जाएगा। तो ऐसे में फाइट ज़्यादा मुश्किल है नहीं। मेरे साथ संजय जैन बड़जात्या जी इस वक्त जुड़ रहे हैं, जो कि यूनिट डायरेक्टर हैं जायंट्स ग्रुप के। जायंट्स ग्रुप ये वही ग्रुप है जिसने इस सेल्फी पॉइंट के जरिए सुर्खियां बटोरी हैं। संजय जी, स्वागत करता हूं मैं आपका समाचार प्लस पर। संजय जी, ये सेल्फी पॉइंट बनाने के पीछे मकसद क्या है, रणनीति क्या है, सोच क्या है? इसके पीछे एक छोटी सी सोच यह है कि जो कामा का नाम है वो वास्तविक रूप से पौराणिक और धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो वो कामा नहीं है, वो काममन है। उसको पुनः उसी स्वरूप में स्थापित करने का एक छोटा सा प्रयास किया गया है कि जिससे सभी का ध्यान आकर्षण हो और इस जो नगरी है कामा, जो कि धार्मिक रूप से पहले से ही काममन के रूप में प्रचलित है, उसका नाम पुनः काममन किया जा सके। इसी सोच को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। तो संजय जी, जैसे इंग्लिश में एक कहावत है, कहा जाता है, किसी बड़े लेखक ने लिखा था, व्हाट्स इन द नेम, जिसको हिंदी में इस रूप में माफ कीजिएगा, इस रूप में अनुवाद किया गया कि नाम में क्या रखा है। जबकि नाम में बहुत कुछ रखा होता है। कामवन के साथ ये इमोशंस को आप थोड़ा अगर डिफाइन कर पाए। जी बिल्कुल, काममन का यदि हम पौराणिक स्वरूप देखें और धार्मिक रूप से इसको दृष्टिगत करें तो काममन ब्रज के 12 वनों में से एक 5वां वन है जिसका नाम है कामवन। मधुवन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन, कामवन, खिदिरवन, वृंदावन, भद्रवन, भांडीर वन, बेलवन, लोहवन और महावन, ये 12 वन है। इसमें से 5वां वन है कामवन, जिसका यह स्वरूप इस बात से भी प्रतिपादित होता है कि भगवान श्री कृष्ण की ये बाल क्रीड़ा स्थली है। इस क्रीड़ा स्थली में भगवान श्री कृष्ण की बाल रूप का वर्णन मिलता है, जहां पर आज भी कामा में वो क्षेत्र विराजमान है, जैसे भोजन थाली है, चरण पहाड़ी है, फिसलनी शिला है और कदम खंडी है। इस प्रकार से वर्णन मिलता है। वास्तविक रूप से यदि गहराई से चिंतन करें तो भगवान श्री कृष्ण और राधा के प्रति समर्पण ही कामवन है। क्योंकि गोपियां भगवान श्री कृष्ण को
हर प्रकार से प्रसन्न रखना चाहती थी और उसकी उनकी सुख और प्रसन्नता के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उनकी उसी ही प्रेम वात्सल्य को भागवत में और अन्य शास्त्रों में वर्णित किया गया है काम के नाम से। और वो जो काम था वो अलौकिक रूप से था, लौकिक रूप से उसका कोई वर्णन नहीं है, उसमें वासना नहीं थी, केवल भगवान श्री कृष्ण के प्रति अपना समर्पण, प्यार और प्रेम था। उसी समर्पण और प्यार और प्रेम का नाम काम दिया गया और वो जो जहां पर फलित हुआ वो ये वन है। इसलिए इसका नाम पुराना, जो कि आज से लगभग 5000 साल वर्ष पूर्व भी था, तो कामवन था और वही नाम अब होना चाहिए, जिससे कि हमारा वैभव दृष्टिगत हो। नहीं, लेकिन क्या आगे जाकर ये लड़ाई उच्चारण के लड़ाई में न बदल जाए? जैसे हो सकता है कि एक धड़ा उठकर बोले कि कामवन क्यों कर रहे हैं, इसको तो काम्यवन के नाम से भी जाना जाता था, काम्यवन भी लिखा जाता था, पुराणों में तो काम्यवन का भी उल्लेख है। तो काम्य, कोई बोल सकता है कि भाई इसका नाम काम्यवन कर दो, कामवन क्यों? ऐसे कोई झगड़े की स्थिति तो नहीं बनेगी? नहीं, ऐसी कोई स्थिति नहीं होगी। सभी कामा के लोगों की भावना है और काफी समय से ये मांग लोगों ने रखी हुई है। मैं तो केवल धार्मिक और सामाजिक दृष्टिकोण से ये बात कर रहा हूँ, किसी भी प्रकार से कोई आंदोलन करने का हमारा मकसद नहीं है। हम तो यही चाहते हैं कि कामा का नाम केवल कामवन किया जाए, उसके आगे कोई और शब्द नहीं जोड़ा जाए, और 5000 वर्ष पूर्व की जो कामा की भूमि है उसका जो महत्व है वह महत्व पुनः स्थापित हो, यही भावना लेकर हम आगे चल रहे हैं। ठीक है संजय जी, आप मेरे साथ बने रहे। डॉक्टर भगवान मकरंद साहित्यकार हैं। डॉक्टर भगवान, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। डॉक्टर भगवान, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, देखिए पुराणों में तो उल्लेख मिलता है श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के तौर पर भी काम्यवन या कामवन का जिक्र आता है। अच्छा, दूसरा देखिए पुराण और साहित्य की किताबें और हिस्ट्री की किताबों को अलग अलग रखकर भी देखा जाता है। कई लोग हैं जो ये ऐसा करते हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि साहित्य में उल्लेख का मतलब ये नहीं होगा कि वो हिस्ट्री में भी उल्लेखित हो। क्या क्या कामवन को लेकर एक साहित्यकार के तौर पर आप देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं समाचार प्लस की जो ये मुहिम है कि उन्होंने हमारे इस कामा और कामवन के जो नामकरण का जो मुद्दा है उसे अपने चैनल पर आज लाइव डिबेट के रूप में प्रस्तुत किया है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कामवन जो है ये एक बहुत ऐतिहासिक, पौराणिक, साहित्यिक, कलात्मक और सांस्कृतिक नगरी है। और जैसा कि अभी संजय जी ने कहा, व्रज के जो 12 वन है प्रमुख, उसमें पंचम वन है और आदि वृंदावन है। आदि का मतलब होता है प्राचीन, तो प्राचीन जो वृंदावन है वो कामवन है। और इतिहास की अगर अपन बात करें तो महाराजा विक्रमादित्य के समकालीन इतिहास में एक राजा हुए महाराजा कामसेन। मतलब समझिए आप, महाराजा विक्रमादित्य को आज संवत, जो विक्रम संवत है वो 2081, मतलब 2081 वर्ष महाराजा विक्रमादित्य को हुए। उनके समकालीन महाराजा कामसेन हुए हैं जो कामा के राजा थे। और महाराजा कामसेन के नाम पर भी, नाम से भी इस बस्ती का नाम कामवन के हिसाब से जोड़ा गया। मैं उस बात का पुनः नहीं दोहरा रहा हूं। 2 मिनट डॉक्टर भगवान, मैं चाहता हूं क्लियर कर दें आप, वो कामा के राजा थे या वो कामवन के राजा थे? वो कामवन के हाँ, तो उस समय, मतलब उस समय तक ये उल्लेख मिलता है साहित्य में और इतिहास में कि कामा का नाम कामवन हुआ करता था। बिल्कुल कामवन। ठीक, अब आप आगे जारी रखें अपनी जवाब को। असल में क्या है कि कामवन को अंग्रेज जो लोग आए उन्होंने KAMAN लिखा और वो कहीं कामान हुआ, कहीं कामन हुआ, कुल मिला के धीरे धीरे घिसते घिसते ये जाके कामा हो गया। अच्छा, हम जो अपनी जो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम जो अपनी बात कर रहे हैं, वो बात जितने भी ब्रह्म वैवर्त पुराण को आप लीजिए, गर्ग संहिता को आप लीजिए, ब्रज भक्ति विलास को आप लीजिए, बृहद गुणोत्सव चंद्रिका को आप लीजिए, मैं जितनी पुस्तकों के आपको नाम बता रहा हूं, इन सारी पुस्तकों में कामवन ही नाम वर्णित है और कामवन ही इसका नाम होना चाहिए। और जब कभी भी हम ब्रज के बहुत सारे उनको ग्रंथों को और किंवदंतियों को
और बहुत सारी चीजों को जो हम लेते हैं तो वहां सब जगह कामवन ही मिलता है। हमारे कामा में एक रामलीला समिति है, कामवन रामलीला समिति है, जिसके संस्थापक संरक्षक हमारे पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंघल साहब हैं। तो कुल मिला के ये है कि हमारी ये जो कामा और कामवन की जो ये आपकी आपने ये जो पूरी बात बताई वो एक अजीब सी विडंबना की ओर इशारा कर रही है, और वो विडंबना मैं थोड़ी ही देर में अपने दर्शकों को बताऊंगा और आपके साथ भी साझा करूंगा। लेकिन उससे पहले एक थॉट मेरे दिमाग में आया है जिस पर मैं क्लैरिटी लेना चाहता हूं संजय जैन बड़जात्या जी से। संजय जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये जो आपने सेल्फी पॉइंट बनाया है आई लव कामवन, जाहिर तौर पर आप एडमिनिस्ट्रेशन ने तो अब ये देख ही लिया होगा, प्रशासन भी इसके सामने से तो गुजर ही रहा होगा, और मुझे नहीं लगता कि प्रशासन ने कोई आपत्ति ली होगी। लेकिन जब ये थॉट आपने शेयर किया हो किसी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन से, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने अलाउ किया, खुले दिल से अलाउ किया? क्योंकि भाई अब तो वो शहर का सेल्फी पॉइंट बन रहा है। देखिए, ये जो कामा नाम है, अभी भगवान मकरंद जी ने ये बात कही है कि जितनी भी यहाँ सामाजिक संस्थाएं हैं उन सबके पीछे नाम लगा हुआ है कामवन। जिस प्रकार से जायंट्स ग्रुप हमारा है उसमें भी नाम लिखा है जायंट्स ग्रुप ऑफ कामवन, अपना घर सेवा समिति कामवन, यथार्थ सेवा समिति कामवन, और भी जो भी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं हैं उन सबके पीछे नाम लिखा हुआ कामवन। तो ये बात तो यहाँ उठती ही नहीं है कि इसमें किसी भी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन प्रशासनिक दृष्टिकोण से आना चाहिए, क्योंकि ये मांग आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी मांग है और हम सब ब्रज के इस क्षेत्र में रहते हैं और ये सब लोग यही चाहते हैं कि इस कामा का नाम कामवन हो। अब ये जो बात अभी अभी भगवान मकरंद जी ने कही है, मैं आपको इस आधार कार्ड के माध्यम से भी दिखाना चाहता हूँ। अंग्रेजी में जहाँ कामा की स्पेलिंग KAMAN है, उसको हिंदी में कामन या कमान कहते हैं, उसको कामा कहते ही नहीं है। कामा नाम कब पड़ा, कैसे पड़ा, ये तो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ प्रचलित एक धारणा है, बुजुर्गों ने बताते हैं कि किसी अंग्रेज मुलाजिम ने KAMVAN में से भी हटा दिया और ये कमान रह गया, और हम चाहते हैं कि वही स्वरूप पुनः लौटा दिया जाए। तो इसमें तो अब मैं उस विडंबना की तरफ आता हूँ जिससे जुड़ी बातचीत में अब मेरे साथ एक और गेस्ट जुड़ रहे हैं, उनसे भी मैं कर पाऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि चलिए, आज़ादी तक तो अंग्रेजों के हाथ में चीज़ें थीं। 15 अगस्त 1947 को जब नई सुबह हुई तो कामा में भी नई सुबह हो सकती थी। जब दोबारा पेपर्स बने और कोशिशें हुई नाम एस्टेब्लिश करने की, मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस क्षेत्र से जाने वाले नेता इस बात को नहीं जानते होंगे कि भाई ये कामवन है और इसे कामवन नाम से बुलाया जाना चाहिए। तो फिर प्रयास क्यों नहीं हुए? मदन मोहन सिंघल जी, पूर्व मंत्री और बीजेपी नेता मेरे साथ हैं। मदन मोहन जी, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। मदन जी, मैं समझना चाहता हूँ, लोगों के इमोशंस से तो ये दशकों से जुड़ा हुआ है मामला, यहाँ तक कि अंग्रेजों के शासन में भी ये मामला लोगों के इमोशन से जुड़ा हुआ था। पॉलिटिकल जमात से कहां पर चूक रह गई जो उस इमोशन को कागजों में बदल नहीं पाए? जहां तक मुझे जानकारी है, और जिस समय इस कामा का नाम जो कामा रखा गया उससे पहले इसका नाम कामवन था, ये तो सर्वविदित है। हाँ। और कामवन नाम के बाद में जब ये देश आजाद हुआ और जब देश का संघीय ढांचा बना और उसमें उत्तर प्रदेश में ब्रज के सारे गांव शहर, हमारे पड़ोस के बरसाना, नंदगांव, मथुरा, गोवर्धन, ये सब उसमें चले गए, तो उस संघीय ढांचे में राजस्थान में हमारी ये कामवन तहसील अलग हो गई, जिसे राजस्थान में ही जोड़ा रखा है। रियासतों के कई मामले थे तो ये कामा को भी यहाँ राजस्थान में रखा कामवन। फिर राजनीतिक रूप से अभ्रंश होते होते कामवन का नाम कामा हो गया, जैसी मेरी जानकारी है। और इसकी राजनीतिक पहचान के तौर पर इसमें मेवात भी था, इसमें अन्य जाटों का भी काफी बहुमत रहा है। महाराजा विजय सिंह यहाँ के, हमारे उससे भी पहले सूरजमल जी, महाराजा सूरजमल जो थे वो हमारे भरतपुर जिले के महाराजा हुआ करते थे। उस आपसी देशवाद से बाद में जब इसकी राजनीतिक पहचान हुई तो राजनीतिक रूप से इस कामवन को, जैसे आज लोग पसंद कर रहे हैं कि कामा का नाम वापस कामवन किया जाए, तात्कालिक तौर पर यहाँ मेवात क्षेत्र था, हरियाणा का सारा मेवात यहाँ से जुड़ा हुआ था, तो इससे कामवन को कामा के नाम से पहचान दे दी गई, राजनीतिक पहचान। लेकिन हम ये चाहते हैं, चाह रही है, इस भूल को सुधारा जाए और हमारा जो पुराना नहीं, एक्चुअली सिंघल साहब देखिए, है क्या दिक्कत कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरफ हमारी केंद्र सरकार है, जब वो ये कहती है कि हम दास्ता के दौर से आगे बढ़ेंगे, जैसे राजपथ का नाम कर्तव्य पथ किया गया, हम दास्ता की निशानियों को मिटाएंगे, कई शहरों को नया नाम दिया गया है, तो ये तो पौराणिक नाम है।
कितना वक्त लगेगा? वो हम कह रहे हैं, ये तो रातों रात भी हो सकता नया है। नाम नहीं, हमें नया नाम नहीं मांग रहे हम। हाँ। हम तो अपना पुराना, हमारे आस्था का था, पहचान का चाहिए इस तरह। तो हम क्या उम्मीद करें? मतलब अब भजन लाल जी भी तो इसी इलाके से आते हैं, एक तरह से हम कहें तो ठीक है, थोड़ा किलोमीटर आगे रहते हैं, लेकिन यहाँ के इमोशंस को तो जानते हैं। भजन लाल जी से भी उम्मीद है, और आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो जन भावनाओं के कारण ही आज अस्तित्व में है। उन जन भावनाओं को आदर करते हुए भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन सरकार है। तो हमारे इस क्षेत्र के लोगों की बात, और एक बात मैं बता दूं आपको, इसमें कोई जातीय मतभेद नहीं है। हमारे इस क्षेत्र में रहने वाला मेव समुदाय, हमारे क्षेत्र में रहने वाला हिंदू समुदाय, हमारे क्षेत्र में रहने वाले सब समुदाय ये चाहते हैं कि हमारा मूल शब्द में कामन नाम स्वीकार किया जाना चाहिए, और हमारी पहचान वापस कामन के रूप में हम कामा को मिलनी चाहिए। मुझे लगता है, मैं आपकी इस बात से तो सहमत हूं कि जातिगत आधार पर तो कोई मतभेद नहीं है। रामेश्वर गुर्जर कलावटा जी, प्रांत सह संयोजक है बजरंग दल के, मेरे साथ जुड़ गए। रामेश्वर जी, आपका भी स्वागत है समाचार प्लस पर। लेकिन धर्म का मतभेद शायद इसका सामना करना पड़े। अब मैं ये बताता हूं कि क्यों करना पड़ सकता है, क्योंकि कई लोग मेवात से अपने आप को, अपनी पहचान कहलवाना पसंद करते हैं। कई लोग मेवात शब्द के साथ भी अपने इमोशंस को जोड़कर रखे हैं। पर यहां बात है मेजॉरिटी की। बात यहां पर यह है कि यह पुराणों में था, श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थली थी, और इसका नाम कामवन होना चाहिए, न सिर्फ आचरण में, न सिर्फ बोलचाल में, बल्कि कागजों में भी। रामेश्वर गुर्जर जी, किस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जमीन पर? देखिए साहब, ये जो कामन है ये विश्वविख्यात है। ये भारत ही नहीं, पूरे विश्व में आप अगर पुराना इतिहास उठा के देखोगे तो उसमें कामन का नाम, कामा का जो नाम है वो कामन ही आपको पाया जाएगा। लेकिन बीच बीच में कुछ सरकारें, कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने यहाँ की संस्कृति के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की। और तो और जो कामा के बाहर जो आपके स्वागत द्वार जो लगे हुए हैं, उनको भी पूर्व की सरकार की एक मंत्री ने उन पर भी नाम चेंज करने का एक प्रस्ताव पारित करने की कोशिश की थी। माननीय मंत्री जी सिंघल साहब भी हमारे साथ उस आंदोलन में आए थे, और हम लोगों ने मिलकर के आंदोलन किया। तो बार बार लड़ाइयां तो लड़ी, लेकिन एक प्लेटफॉर्म ऐसा नहीं बन पाया जिसके द्वारा हम एक अहम भूमिका में आकर के और कामा का नाम कामन कराने की कोशिश कर सके। अब चूंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हमारे लोकल क्षेत्र से हैं, और वो इस कामा के बारे में पूरे तरीके से जानते हैं, और जो ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग है इसको बनवाने में भी उनकी बड़ी भूमिका थी। तो अभी एक प्रतिनिधि मंडल बना है, और जो कामा के जो सीनियर लोग हैं जो चाहते हैं कि संस्कृति हमारी बची रहे, ऐसे लोगों का एक प्रतिनिधि मंडल है। चाहे उसमें आपके सारे जो लोग बैठे हैं आपके साथ, वो सब भी इसमें मौजूद हैं। तो अब एक पूरे स्तर पे एक लड़ाई लड़ी जाएगी, और सरकार से मांग हम करने वाले हैं। जब उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में सभी जगह नाम बदले जा सकते हैं, तो हम तो अपना पुराना नाम मांग रहे हैं, तो उसमें देने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद नहीं, पूरा यकीन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी इस फैसले को जल्दी हमारे पक्ष में देने वाले। ठीक है, मैं अगर अब शब्दों के हिसाब से आ जाता हूं, मैं थोड़ी सी वर्ड्स पर भी बात कर लेता हूं। डॉक्टर मकरंद, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी साहब जी। कामवन, एक बात कहना, हाँ, सिंघल साहब को जोड़ रहे हैं, उसके बाद में आता हूं। जी सिंघल साहब, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं जी कि हमारे इस कामा के नाम को हटा करके पुराना नाम हमें दिए जाने में कोई किसी तरह की परेशानी नहीं है। केवल हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इसकी इच्छा शक्ति की जरूरत है। यदि वो इसमें कदम उठाती है तो ये सर्वमान्य है और बहुत आसान है। इसमें कहीं किसी ज्यादा ना आंदोलन करने की जरूरत पड़ेगी, ना संघर्ष और लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ेगी। केवल इच्छा शक्ति भारतीय जनता पार्टी की, हमारी सरकार नहीं। लेकिन सिंघल साहब, मैं इस बात को नहीं नकारूंगा कि आंदोलन करने की जरूरत पड़ती है या नहीं, ये तो वक्त पर निर्भर करता है। क्योंकि आप देखिए, माउंट आबू भी तो अपने आप को आबू राज कहलवाना चाह रहा है, और वहां पर आंदोलन की स्थितियां लगभग बनी हैं। वैसे ही अगर यहाँ आंदोलन की स्थितियां ना बने तो इससे स्वागत योग्य और क्या हो सकता है? डॉक्टर भगवान, मैं आपसे, आपके पास आ रहा हूं। कामा शब्द और कामवन शब्द में सिमिलैरिटी काम शब्द की है। इसका मतलब यह है कि काम शब्द को कामा में भी कैरी किया गया। हिंदी में कामा करके कोई अलग से वर्ड है नहीं, और अगर संस्कृत में हो तो मुझे जानकारी है नहीं। ये उर्दू, अरबी, फारसी में मिलता हो तो इसकी भी जानकारी मुझे है नहीं। लेकिन कामा में काम शब्द तो आ रहा है, इतना तो समझ में आ रहा है। अब क्या है कि काम शब्द को, चूंकि कामशास्त्र की बात सनातन धर्म में होती है,
इसलिए मुझे कोई हिचक नहीं है ये सवाल पूछने में कि काम शब्द की पवित्रता को जितने सहज तरीके से सनातन ले सकता है, क्या उस शब्द की पवित्रता को दूसरे भी उतनी सहजता से ले पाएंगे? देखो, मैं आपको सबसे पहले तो ये स्पष्ट करना चाहूंगा कि यहाँ जो ये काम शब्द है उसे आप काम शास्त्र से जोड़कर देखें ही नहीं। ओके, ठीक है। ये जो काम शब्द है वो कामना पूर्ति के लिए है। ओके। काम बन जाए ते काम बन जात है। एक यहाँ बहुत पुराने साहित्यकार हुए हैं जिन्होंने लिखा है कि काम बन जाए से काम बन जाते हैं। तो ये जो काम जो है ये वर्क से मतलब है, ये कामना से मतलब है। और अगर इसको आप काम शास्त्र से जोड़ेंगे तो ये वो वाला शब्द नहीं है। ओके, हाँ, चलिए, ये क्लैरिटी भी बहुत जरूरी है। काम शास्त्र से जोड़ने से किसी और भी सहयोगी ने कुछ जोड़ने की कोशिश की, किसी और भी मित्र ने कुछ बोलने की कोशिश की, उनको स्क्रीन पर लें। क्या बोलना चाहते हैं आप? संजय जी, संजय जी बोले। ये बिल्कुल सही बात है कि ये काम शास्त्र से जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये तो निश्चल भावना है जो प्रेम और पवित्रता को प्रकट करती है। ब्रज में ये समाहित है। ब्रज वात्सल्य के लिए, प्रेम के लिए जाना जाता है। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वासना नहीं है जिसको काम शास्त्र से जोड़ा जाए। मैं भगवान मकरंद जी की इस बात से सहमत हूँ और ये बात बिल्कुल सत्य है कि काम वहां पर जो प्रस्तुत है ये नाम, वो काम केवल भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं के प्रेम को इंगित करता है। ठीक है। और हम चाहते हैं कि वही भूमि जहाँ पर गोपिकाओं और भगवान श्री कृष्ण ने रास किया बाल्यावस्था में, उसका नामकरण पुनः कर दिया जाए। बिल्कुल सही है। राजनीतिक लोग यहाँ जुड़े हुए हैं। धीरज शर्मा आदित्य जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता है। धीरज जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, कामा का नाम कामवन हो जाए तो कांग्रेस को दिक्कत तो नहीं है ना? मतलब क्या कांग्रेस भी लोगों के इस इमोशन को सपोर्ट करती है? देखिए सर, इसमें किसी प्रकार की, एक सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये डिबेट में आपने मुझको शामिल किया। जी, स्वागत है आपका। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना तो हमारी सरकार की कोई मंशा किसी प्रकार की पहले थी, ना अब है। जन भावनाओं से मिला हुआ ये प्रश्न है। इसमें हम नहीं चाहते कि काम, मतलब नाम भी राजनीति हम कभी भी नहीं करते हैं सर। नहीं, पर इसमें कोई राजनीति है ही नहीं। ये तो पहचान की बात है। जो कामवन था उसको फिर कामवन कर दिया जाए, इसमें राजनीति कहाँ है? राजनीति अभी आपने जैसे बैठे हुए इसमें महानुभाव है, उन्होंने कहा था पिछली सरकारों ने इसका यूं करना चाहा था, यूं करना चाहे था, हमने उस पर विद्रोह किया था, ये किया था, वो किया था, खामखा की बहुत फालतू बातें की थी। पर नहीं, कोई बात नहीं, उनका जैसा विवेक है, जैसी बातें हैं। ये बात फालतू नहीं थी, जाहिर है मुकदमे भी दर्ज हुए थे। ये बातें फालतू नहीं थी। ठीक है, नहीं है। नहीं, आपके हिसाब से नहीं, 2 मिनट रामेश्वर जी, बड़ी हेल्दी डिबेट चल रही है, इसको आज हेल्दी रहने देते हैं। मैं सिर्फ धीरज जी ये पूछना चाहता हूं, अगर कामवन हो जाए तो कांग्रेस को आपत्ति या नहीं? आपत्ति सर केवल देखो, बीजेपी सरकार है जो नाम की राजनीति तो करती है, पूरे देश में कर रही है, इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर ये विकास की राजनीति भी करे तो इसको बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मैं एक चीज मैं यहाँ पर ये जरूर कहना चाहता हूँ, इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। रवि कुमार के पास में जाऊंगा कि लोगों ने धीरे धीरे कामा बोलना चालू कर दिया तो वो कामा ही हो गया। लोग धीरे धीरे कामवन बोलना चालू कर देंगे तो ये कामवन हो ही जाएगा। और सिर्फ बोलचाल में क्यों हो, कागजों में भी धीमे से दर्ज हो जाएगा, क्योंकि आखिर कामा किसी की वजह से तो दर्ज हुआ ही, तो कामवन पब्लिक की वजह से दर्ज हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। रवि, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आम बोलचाल में भी लोग कामवन ही तो बोलते होंगे, या किस तरह का सेंटिमेंट है? क्या अंदर ही अंदर कोई ऐसा आंदोलन की सुगबुगाहट है जो आने वाले दिनों में देखने को मिले? जी, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा स्वप्निल जी, आपकी बात से मैं सहमत हूं। और जो हमारे साथ में जो वक्ता बैठे हुए हैं, पूर्व मंत्री मदन मोहन सिंह, उनका भी स्वागत है। भगवान मकरंद जी साहित्यकार हैं, उनका भी स्वागत है। संजय जैन जी हैं, या रामेश्वर है, धीरज जी शर्मा, सभी सकारात्मक विचार लेकर चल रहे हैं। पहले कामा को, पहले प्राचीन में ये कामवन था, धीरे धीरे कामवन हो गया। आज भी जो मंदिर है, जो तीर्थराज विमल कुंड है या हमारे पुराने मंदिर है, वहां पर अगर हम देखें, वहां पर जो लिखा हुआ है तो वहां आज भी कामवन लिखा हुआ है। और जितनी भी, संजय जी ने बताया, जितनी भी संस्थाएं हैं उनके सबके पीछे कामवन लगा हुआ है। तो अब धीरे धीरे जैसे जैसे कामा अपभ्रंश हो गया, संजय जी ने बताया कि कामा में वी हटा के वो हो गया, वो बात बिल्कुल उनसे भी मैं सहमत हूं। लेकिन अब जो कामवन की मांग उठने लगी है, मुझे नहीं लगता कि ना तो सरकार को कोई परेशानी है, ना किसी और नेता को परेशानी होगी, क्योंकि ये कामा का प्राचीन नाम है और ये बिल्कुल होना चाहिए। और जो साधु संतों ने जो मुहिम चलाई है, जो नरसिंह मंदिर के महंत है नरसिंह दास जी, आज वो यहाँ नहीं है, वो हमारे साथ जुड़ते, वो कुंभ में स्नान गए हुए, उनसे हमारी बात हुई थी, वो भी जुड़ते, उन्होंने इस मुहिम को
शुरू किया है, उसके बाद में जॉइंट ग्रुप भी जुड़ा है, सारी संस्थाएं हैं जो वो सारी हमसे जुड़ रही हैं और हमसे, कहने का मतलब हमारे समाचार प्लस से भी वो जुड़ेंगी और इस मुहिम से भी जुड़ रही हैं कि कामा का नाम बदलकर कामवन, यानी कि बदलना क्या है, कामवन का नाम तो पहले था ही, तो पुणे से इसको पुणे पहले वाले स्वरूप में लाया जाना चाहिए और कामवन इसका नाम होना चाहिए। जहां तक ब्रज की बात की जाए तो जो ब्रज के 12 वन में उसमें जो 5वां श्रेष्ठ वन है आदि वृंदावन कामवन बोलते हैं इसको, ब्रज क्षेत्र की महिमा है, भगवान श्री कृष्ण है, राधा रानी है, उन्होंने यहाँ की लीला है, उनकी लीला स्थली रही, उनकी क्रीड़ा स्थली रही है, ब्रज क्षेत्र का अभिन्न अंग है। ठीक है, मेरे पास समय की बाध्यता है, मैं इस टॉपिक पर जल्दी फिर एक बार और चर्चा लेकर आऊंगा और उसको फिर ओपन प्लेटफॉर्म पर कर दूंगा। धीरज जी, मेरे पास समय खत्म हो चुका है, नहीं तो मैं आपके पास जरूर आता। मैं अंत में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अरे हजूर, कामा नहीं कामवन कहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।